Good morning students, this is your computer class and in this class we will continue our chapter number 1. Till now we had read about the OS, needs of OS and features and functions of OS. Okay, now we will continue with the user interface. That what is user interface? Okay, see, you just now read that operating system is needed to get work done from computer system. But how do you tell operating system what you want the computer to do? See, आपने अभी पढ़ा कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी वर्क करवाना है तो हमें उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा. बट ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे बताओगे कि हमें कंप्यूटर से ये वर्क करवाना है? फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट द कंप्यूटर शुड लोड योर फेवरेट सॉन्ग एंड प्ले. अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले करे, और यू वांट द कंप्यूटर शुड प्रिंट योर आर्टिकल, आप चाहते हो कंप्यूटर आपका आर्टिकल प्रिंट करे, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बताओगे कि मुझे ये वर्क करवाना है? वेल, टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू इट थ्रू अ यूजर इंटरफेस. सो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बताओगे? थ्रू यूजर इंटरफेस. जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है उसकी हेल्प से आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बता पाओगे कि आप क्या चाहते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से क्या वर्क करवाए. ओके, Now what is UI like? UI, user interface की short form क्या होती है? UI. User interface is a way to interact with operating system or a specific way to give instruction to it. User interface क्या है? एक proper way है जिसकी help से आप operating system को जो है एक specific way बता पाओ, instructions दे पाओ कि हमें कंप्यूटर से ये वर्क करवाने हैं. Okay? Let us understand with the help of an example. एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे कि what is UI like. UI क्या होता है? You must have seen modern washing machines. You can wash clothes of different types with different types of spins or rinse, etc. How do you give instructions to washing machine? Well, a washing machine comes with a panel where you can choose and press instructions button. This is the user interface of washing machine. See, आप सबके घर में washing machines होंगी. Washing machines जो है, अब मॉडर्न जो वॉशिंग मशीन है उसमें आप डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट क्लॉथ्स के लिए कि कितनी स्पिन पे, कितनी स्पीड पे उसके आपके क्लॉथ्स जो है वॉश हो. तो आप क्या करते हो? सिर्फ प्रेस करते हो बटन और इंस्ट्रक्शन दे देते हो. तो ये जो जितने भी बटन है ये वॉशिंग मशीन का यूजर इंटरफेस है. ओके, सिमिलरली देयर आर वेज थ्रू विच यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर. User interface basically refers to mode and form of interaction between the user and the computer. See, ऐसी बहुत तरह के वेज होते हैं जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. So there have been broadly 2 user interface for computer. See, यहाँ पे हमारे 2 user interfaces हैं. कौन कौन से? कमांड यूजर इंटरफेस, CUI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको लर्न करनी है, एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI. Let us see what these interfaces are. ओके, तो हमारे कौन कौन से 2 इंटरफेसेस है? कमांड यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब हम पढ़ेंगे इन दोनों इंटरफेसेस के बारे में. ओके, as mentioned before, an interface refers to the form of interaction between the user and the computer. हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरफेस क्या होता है. इंटरफेस एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर की कैसे उसमें इंटरेक्शन हो रहा है. तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस. सी, कमांड यूजर इंटरफेस को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं. अब हम CUI के बारे में पढ़ेंगे. इन द अर्लियर सिस्टम कंप्यूटर यूजर्स यूज्ड टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर थ्रू कमांड्स विच वर टू बी टाइप थ्रू कीबोर्ड. एग्जाम्पल, टाइप फाइल नेम, कॉपी फाइल नेम, एक्सेट्रा. सी, बहुत पहले के टाइम में जो कंप्यूटर्स होते थे वो कैसे यूज होते थे? कमांड्स पे वर्क करते थे. जैसे हमें टाइप कीबोर्ड पे टाइप करके कमांड देनी होती थी कि यह चाहिए. जैसे अगर हमें फाइल नेम टाइप करना है तो हम क्या करेंगे? टाइप फाइल नेम. कॉपी करना है तो वो कॉपी फाइल. एज मच ऑफ कैरेक्टर टाइपिंग और कमांड टाइपिंग वॉज इन्वॉल्व इन इट, दिस इंटरफेस वॉज नेम्ड एज कमांड यूजर इंटरफेस. इसमें हमारी कैरेक्टर टाइपिंग और कमांड टाइपिंग इन्वॉल्व है ना, इसलिए इसको हम कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं. नाउ GUI. Over the time, it was realized that merging up commands and then typing them was becoming a hindrance for computer users as most people were finding it very difficult to do. See, जैसे टाइम बढ़ता गया लोग उसको बहुत डिफिकल्ट मानने लगे कि पहले आप सारी कमांड्स को लर्न करो और फिर उन कमांड्स को परफॉर्म करो और फिर उसके बाद आपको वर्क मिलेगा. तो बहुत सारे पीपल को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कंप्यूटर यूज़ करने में.
Thus, a new interface was originated which emphasized more upon knowing what is required by one or more clicks rather than the typing the command. See, फिर बाद में लोगों ने न्यू इंटरफेस ऑरिजिनेट करा जिसमें आप टाइप करने के बजाय क्लिक करके अपना कमांड देते हैं. दिस इंटरफेस वॉज मोर ग्राफिक ओरिएंटेड एंड वॉज नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इस इंटरफेस को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं. ओके, सी ये हमारी दो विंडोज हैं, ये पहले के टाइम की है और ये अभी के टाइम की. सी आप इसमें माउस का यूज करके इसमें दे सकते हो, तो ये GUI, इसमें आपको कमांड जो है टाइप करके देनी होती है, तो ये CUI है. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ GUI. एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट्स क्या है, फायदा क्या है हमारा. GUI offers many advantages, especially for beginners. Let us see what these are. GUI beginners को बहुत हमारी मतलब जो भी बिगनर्स होते हैं उनको बहुत सारी एडवांटेजेस देता है. This type of user interface is easy to use, especially for a beginner. Even if you have not learned any command, you can still start working on it. Whereas in case of CUI, you must learn some commands first before you can work on it. See, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे अगर आपको कोई कमांड नहीं भी लर्न है तब भी आप बहुत इजीली उस पर वर्क कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें क्लिक्स करके वर्क करना है. बट CUI में ऐसा नहीं होता था, आपको पहले कमांड्स लर्न करनी होती थी, उसके बाद ही आप उसमें वर्क कर सकते थे. ओके, it is easy to explore and find your way around the system using GUI interface, as each command is graphical and all you need to do is click it or drag it etc. See, इसमें आप बहुत कुछ और भी जान सकते हो, क्योंकि इसमें सब चीज़ का अलग अलग वेज है. आपको जो भी करना है बस आप क्लिक करो और ड्रैग करो और हो जाएगा. इन GUIs you do not have to learn complicated commands. GUI में आपको सारी कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स लर्न नहीं करनी होती. There is usually a reasonable help system included with GUI interface. और GUI interface में आपको एक हेल्प सिस्टम में मिल जाएगा जो आपकी सारी हेल्प कर देगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसमें हेल्प कर देगा. ओके, However, GUI systems can be slow for experienced programmers to use. These people often find CUI interface much faster to use and prefer CUI based systems. See, जो भी हमारे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स होते हैं, मतलब जो प्रोग्राम्स करते हैं, जो बहुत टाइम से कमांड यूजर इंटरफेस यूज करता है, उनको GUI बहुत स्लो लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है वर्क करने में, इसलिए वो मोस्टली CUI बेस्ड ही यूजर इंटरफेस ही यूज करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. सी, ब्रॉडली ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज आवर single user operating system. When referring to a computer operating system, a single user operating system is a computer with an operating system that supports single user at once or different times. Most common single user operating system are this. See, single user operating system क्या होता है? Single user operating system में जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो सिर्फ एक यूजर को सपोर्ट करता है, और सिर्फ एक यूजर का, चाहे वो डिफरेंट टाइम पर भी करे तब भी वो सिर्फ एक ही यूजर की हेल्प करता है. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है? माइक्रोसॉफ्ट डॉस, विंडोज 95 एंड विंडोज 3.1. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज फॉर मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड और डिफरेंट टाइम्स. बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें हेल्प करता है? ये अगर आपको मल्टीपल यूजर्स हैं तो वो सेम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, तो उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हेल्प करता है. एग्जाम्पल्स कौन कौन से? लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10, विंडोज NT, विंडोज XP एंड विंडोज विस्टा. ओके, नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम केपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेस इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सी, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है, मतलब सपोर्ट करता है, यूटिलाइज करता है एक से ज्यादा कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को. ओके, सम एग्जांपल्स आर Linux, Unix, Windows NT, Windows Vista, Windows 8, XP, 7 and 10. Now, multitasking operating system. Multitasking operating system क्या होता है? An operating system that is capable of allowing multiple software processes to run at the same time is called multitasking operating system. See,
ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज करने में हेल्प करता है उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. बिलो आर सम एग्जांपल्स. यूनिक्स, विंडोज 7, 8, 10, विंडोज NT, XP Vista and Windows Linux. Now multi-threading operating system. What is multi-threading operating system? Operating system that allow different parts of a software program to run simultaneously is known as multi-threading operating system. वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ रन करने में हेल्प करता है उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वुड फॉल इनटू दिस कैटेगरी आर लाइनस, विंडो XP, विंडो विस्टा, यूनिक्स और विंडोज 7, 8 and 10. Okay, see, now our chapter is over. We will continue our exercises in the next class. If you're getting any problem, then message me. Okay, thank you and have a nice day.